अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नहायत ही आसान टॉपिक है, लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने इसको 5-10 मिनट में इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देना है। इसके हर कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। वो कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का ये मजमूआ है। द फर्स्ट वन इज मॉर्फ, ठीक है, इसका मतलब फॉर्म बनाना, और सेकंड वन इज ओलॉजी मतलब साइंस ऑफ। तो इसमें यानी कि क्या है कि हमने पढ़ा है कि मॉर्फोलॉजी बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड जो है वो मॉर्फ है और सेकंड वर्ड जो है वो ओलॉजी है। मॉर्फ का मतलब फॉर्म है और ओलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ। इनको हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि साइंस है ये बेसिकली वर्ड फॉर्मेशन की फॉर्म, यानी कि ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या है कि साइंस है वर्ड फॉर्मेशन की, यानी कि किस तरीके से अल्फाज बनते हैं। ठीक है, जो हम अल्फाज बोलते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसको बेसिकली मॉर्फोलॉजी कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है अनमैनली, तो ये अनमैनली कैसे बना है? ठीक है, अन कहाँ से आया है, एल वाई कहाँ से आया है, और मैन क्या है? इनका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है, ठीक है, वो मॉर्फोलॉजी की कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी में क्या है कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। मॉर्फ से फॉर्म को याद रखिएगा, फॉर्म से फॉर्मेशन को याद रखिएगा, ठीक है, और मॉर्फीम बेसिकली वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर को मॉर्फीम कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि हमने किसी भी वर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। ये हमने एक वर्ड लिया है और हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, कि अन क्या है, मैन क्या है और एल वाई क्या है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, और ये कैसे कंबाइन हुए हैं, इस तमाम प्रोसेस को मॉर्फोलॉजी कहा गया है। अगर आप मॉर्फीम यानी कि मॉर्फोलॉजी को देखो तो हम सिंपल सिंपल सबसे सिंपल लफ्ज में हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है कि स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स है। अच्छा, मॉर्फीम्स क्या होता है? ठीक है, मॉर्फीम्स सबसे जो छोटा यूनिट है ना ग्रामर का, ठीक है, उसको मॉर्फीम कहा जाता है। जैसे साउंड का सबसे छोटा यूनिट जो है वो फोनीम है, ठीक है, इसी तरीके से रिटन फॉर्म का जो सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, उसको आप मॉर्फीम कहते हैं। अब अक्सर आप लोगों ने ये ई आर एल वाई आई ई एस टी और एस जो सिंगुलर प्लूरल में हम यूज करते हैं ई एस वगैरह, ये आप लोगों ने देखे हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स के साथ अटैच होते हैं। अब ये जो अटैच होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये बाउंड होते हैं। ये अपने मायने खुद नहीं दे सकते, इन्हें किसी मॉर्फीम की जरूरत होती है, यानी कि उनके साथ ये मिलते हैं और फिर अपने मायने देते हैं, इसलिए इनको बाउंड मॉर्फीम कहा जाता है। और कुछ वर्ड्स आपने मॉर्फीम देखे होंगे जो बिल्कुल यानी कि जैसे ये मैन वर्ड है, स्टैंड है, हैप्पी है, ठीक है, टॉल है, ये फ्री मॉर्फीम है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकते हैं और अपने मायने देते हैं। ये इनकी बेसिक काइंड्स हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इसको डिटेल में देखते हैं और ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है मॉर्फोलॉजी का। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी बेसिक काइंड्स की तरफ